हारे, याद मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। ब्रजराज ते हारे, याद मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, रोता रहूं, मैं रोता रहूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चतुर्थ स्कंद में राजा बेन की कथा है। बेन बड़ा अत्याचारी राजा है। रामचरितमानस में लिखा है, अधम ना बेन सम, बेन के जैसा कोई अधर्मी नहीं था। ये करता क्या है? और अंग जो इनके पिताजी हैं, अंग के जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं था। राजा अंग बड़े ही पुण्यात्मा राजा थे, लेकिन अपने बेटे के लक्षण देख करके वो रोज पे रोज सूखते थे। हे परमात्मा, हे प्रभु, ऐसी औलाद देने से अच्छा मुझे निपुत्री कर देता। ये औलाद दी है तूने। जो कोई शंकर जी के ऊपर जल ढारता, बेन कहता है इधर आ, शंकर जी कुछ होते हैं क्या? वही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, उसमें लिखा है रामचरितमानस में, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसर बात, और कौड़ी लागे लोभ बस करें विप्र गुरु घात। सोचिए, ब्रह्म ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का मतलब कहे क्या पता है? ए जो तू शंकर जी को भोग लगा रहा है, दूध कितने अभी अभी ऐसे नीच हैं। अरे शिवरात्रि में इतना दूध क्यों चढ़ाया जाता है? गरीबों को बांटो। सोचिए, अरे गरीबों को बांटो, ठीक है, गरीबों को जो बांटना है बांटना, इसका मतलब कि भगवान का अधिकार ले लिया जाए क्या? और इसमें वाक आता है, वो पता है क्या कहे? शंकर जी में बेकार बर्बाद कर रहे हैं। इस मनुष्य के अंदर 33 कोटि देवता है, इंद्री द्वार झरोखा नाना, इसमें देवता बैठे हैं। हमको भोग लगाओ, हमको जल चढ़ाओ, हमको अगरबत्ती दो, हमको माला दो, अपने आप को पुजवाने लगा। और जब वो ना पूजे तो अपने पापा से कह के फांसी चढ़वा दूंगा तुझको। अब पिताजी जिसके, अब सोचो, जिसका पापा प्रधान बन जाए तो बिटवा की मुछ तो वैसे भी ऊंची हो जाती है। चेयरमैन बन जाए, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो बेटा तो अपने आप फूल जाता। अब हम हमसे बड़ा कोई है? यहाँ पे वाक आता है, अंग अपने आप को पुजवाने, मने वो बेन अपने आप को पुजवाने लगा। और बेटे की ऐसी हालत देखकर बाप घर से, और ये संकेत मिलता है, दो कथाएं देखिए आपके समझ हो रही हैं, एक राजा अंग की हुई और दूसरे नंबर पे उनके आत्मदेव की हुई। अपने बेटे के ऐसे हालात देखकर ये मत कहो कि मैं घर से चला जाऊंगा तो घर का क्या होगा। अरे मर जाएंगे तो क्या होगा? आंखें बंद करते तो वो हाल होना ही होना है, तो करना क्या है? बोले उसी समय त्याज कर दो, त्याज करो। अच्छा सोचिए ना, जो भोजन हमारे मन का नहीं होता हम उसका त्याग कर देते हैं ना। जो चीज हमारे मन की नहीं है जब हम उसको त्याग कर सकते हैं, तो फिर संतान से इतना मोह क्यों है हमें? क्यों कहते हैं कि हम ना होंगे तो इसका क्या होगा? अरे अभी तक तुम नहीं थे तो क्या हो रहा था? तो क्या हो रहा था? और यहाँ पर आता है, राजा अंग के जैसा भी कोई महात्मा नहीं हो सकता। अब तू मर, तू चूल्हे में जा, मैं तो चला। परीक्षित जी ने यहाँ पर सुखदेव जी से प्रश्न किया है, महाराज ये बताइए, जहाँ पर माता पिता है इतने अच्छे हैं, तो वहां पर ऐसी संतान क्यों पैदा हुई? तो बोले इसके पीछे का कारण है। अब देखिए, हमें कितने पीछे का भोगने को मिलता है। किसी किसी को पैतृक रोग मिल जाते हैं, संपत्ति ही नहीं मिलती। और मैं आपको सच बता दूं, मैं बता नहीं सकती, मेरे माँ के अंदर जितने रोग हैं और मेरे पिता के अंदर जितने रोग हैं, मैं ठाकुर जी के समझ बैठी हूं, दोनों के रोग मुझे लगे हुए हैं। संपत्ति तो मिली ही मिली है, लेकिन यहां पर आता है बेटा जो संपत्ति का अधिकारी है, वो माँ बाप के पापों का भी अधिकारी होगा। भाई संपत्ति रख रहा है तो पाप भी तो भोग, उनके पाप भी भोग। मेरे पिता के अंदर जितने रोग थे, मेरी माँ के अंदर जितने रोग थे, आज मैं देखती हूँ कि मैं इस उम्र में काफी रोगी हूँ। ये पैतृक रोग भी मिला करते हैं। तो जो ये अंग का बेटा बन के आया है ना, ये बेन, ये कहां से आया है? क्योंकि जो अंग की माँ थी ना, ये ननिहाल को पड़ गया था। बेन ननिहाल को पड़ा था जाके। अंग की जो पत्नी थी, तो अंग की पत्नी माने इसकी बेन की माँ अधर्म की पुत्री थी। सोचिए, धर्म की नहीं, अधर्म की पुत्री थी। और इनके जो नाना थे, नानी थी, ये मृत्यु देवी से इनका विवाह हुआ था। अधर्म ने कर लिया लव मैरिज, किसके साथ? किसके साथ कर लिया?
मृत्यु देवी के साथ, और मृत्यु देवी के साथ में विवाह किया। ये बेन जाकर के वहां पड़ गया था, वहां की संतान कहला गया। जैसे सब लोग कहा करते हैं कि दीदी आपके यहाँ पर तो कोई रामायण पढ़ने वाला नहीं था, ये आपको कहाँ से मिला है? तो हम कहते हैं कि हमारे नाना बहुत भक्त थे। मैं खुद कहा करती हूँ मेरे नाना बहुत भक्त थे, बहुत भक्त। तो इसके लिए जैसे कह देते हैं कि अगर बेटा कोई गलत काम करता है तो 3 पीढ़ियां डूब जाएंगी, 7 पीढ़ियां डूब जाएंगी, कलंक लगा गया। क्यों? ये 7 पीढ़ियों का क्रम चला आ रहा है, 7 भौरों का क्रम चला आ रहा है। इसके लिए अगर हम लोग एक गलती करेंगे तो 7 पीढ़ियां डूबेंगी। ये बच्चा किसी ना किसी पीढ़ी को जाएगा ही जाएगा। तो हम कहा करते हैं कि हमारे नाना बहुत भक्त थे। 4 बजे उठकर रामायण पढ़ना, भजन करना, रामायण के बिन तो वो रहते ही नहीं थे। तो आज वह कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वाक आता है, ये बेन वहां जाकर के वहां के गुड़ लेकर के आया था। अंग निकल गए घर से, अब केवल इनकी माता बची। अब तो ये अपने आप को जब ये सिंहासन पा गया और अधर्म हो गया। अभी तो सिंहासन पे नहीं बैठा था, थोड़ा बहुत इसके अंदर भय था बाप का, अब कोई भय नहीं बचा। तो यहाँ पर वाक आता है कि चोर डाकू और भी ज्यादा बढ़ गए। तो महात्माओं ने जाकर के शिकायत की, बेन तू नरक में जाएगा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी। तेरे राज में प्रजा पूरी दुखी है, चोरी डकैतियां रोज हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो क्या कर रहा है? बेन ने कहा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग खुद जानते होंगे कुछ महात्मा ऐसे धूर्त हैं, कुछ महात्मा जो डाकुओं को पाले रहे हैं। महाराज डाकुओं को पाला है उन्होंने, आतताइयों को पाला है। और कुछ नेता ऐसे हुए हैं जो बिना डाकुओं को चैन नहीं इनको पड़ता, आतताइयों को पालते हैं। ऐसे ही ये बेन हो गया था। अब जब ये नहीं माना बेन, तो जानते हैं इन महात्माओं ने केवल हुम शब्द कहा है, हुम, और हुम शब्द मात्र से इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया। और जब ये मरा तो छोड़ करके महात्मा चले गए, ये मरा पड़ा है। तो इनकी माता ने इसकी लाश को उठा करके रख लिया। अब डाकुओं को राज मिल गया, अब तो राजा नहीं है, अब तो चाहे जो मन में आएगा वही मौज करेंगे, जो आएगा वही करेंगे। तो यहाँ पर आता है, अब महात्मा सब इकट्ठे होकर के बेन की माँ के पास गए, देवी अब क्या किया जाए? भाई किसी को अच्छे को राजा बनाइए ना। तो अंदर से एक लाश निकाल के लाए, उसी बॉडी को महात्माओं ने उसका मंथन किया। अब मंथन करके दाई भुजा का जब मंथन किया तो उससे भगवान पृथु का अवतार हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु के राज में धरती माता से अन्न नहीं पैदा होता था, ठीक है, अन्न पैदा नहीं होता था, क्योंकि इतना पाप हो चुका था उस धरती पर, इतना खून बहाया गया था धरती पर कि धरती माता ने धान निगल लिया था, सब भूख